18 मई 2025। इंदौर का एक साधारण परिवार, लेकिन उनके घर में जश्न का माहौल था। राजा रघुवंशी 29 साल का लड़का, मेहनती, सीधा साधा, परिवार से प्यार करने वाला। ITI किया था और अब जिंदगी के एक नए सफर पर निकलने वाला था। उसकी शादी हो रही थी बनारस की एक लड़की से, सोनम। 25 साल की, पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की और देखने में सुंदर। सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज वायरल हो रही थीं। शादी पूरी रस्मों रिवाज के साथ हुई। रिश्तेदारों ने आशीर्वाद दिया और सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए। रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन इस जोड़ी में एक राज था। अब बात करते हैं हनीमून की प्लानिंग की। राजा और सोनम ने सोचा था कि शादी के बाद एक स्पेशल जगह जाएंगे। डेस्टिनेशन चुना गया था मेघालय, शिलोंग। हरे भरे पहाड़, शांत मौसम और वाटरफॉल्स। लेकिन यहाँ एक बात अजीब थी। सोनम ने राजा से कहा, पहले हम कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही हम पति पत्नी का रिश्ता शुरू करेंगे। पहले दर्शन जरूरी हैं। राजा ने बिना सवाल किए मान लिया, क्योंकि उसे लगा सोनम धार्मिक है और उसके मन में सम्मान है। लेकिन जो राजा को नहीं पता था वो ये कि ये मंदिर वाली बात सिर्फ एक बहाना थी। असल मकसद था समय खींचना और हनीमून को ऐसी जगह प्लान करना जहां काम भी हो सके और क्राइम भी। 23 मई को दोनों निकल पड़े मेघालय की ओर। शिलोंग पहुंचे। वहां से सोरा, चेरापूंजी के पास का एक टूरिस्ट स्पॉट वे साउदोंग वाटरफॉल्स जाने की प्लानिंग हुई। फैमिली को लगा सब बढ़िया चल रहा है, दोनों साथ हैं, नया सफर है, शायद कुछ दिनों में राजा हमें शिलोंग की फोटो भेजेगा। लेकिन फोटो तो आई नहीं। और जब फोन भी बंद आया तो एक मां का दिल कांप गया। किसी को क्या पता था, सोनम की आंखों में मोहब्बत नहीं, एक साजिश थी। 23 मई की सुबह, शिलोंग का ठंडा मौसम, बादलों से ढके पहाड़ और पानी की आवाज। राजा और सोनम निकले थे वे साउदोंग वाटरफॉल्स की ओर। एक बेहद खूबसूरत झरना, जहां जाने का रास्ता घने जंगल और पत्थरों से होकर गुजरता है। यह वही दिन था जब सब कुछ पहले से सेट हो चुका था। प्लान था साफ, जगह ऐसी चुननी थी जहां गिरने के बाद कोई जल्दी न ढूंढ पाए, नेटवर्क काम न करे। सोनम के साथ उस वक्त कोई और भी था, लेकिन छिपकर 3 लोग। कॉन्ट्रैक्ट किलर राज कुशवाहा, सोनम का प्रेमी, ने इन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। और आज था डिलीवरी का दिन, मौत की डिलीवरी। सोनम ने राजा को किनारे बुलाया, कहा, देखो कितना सुंदर है ये झरना। राजा वहीं खड़ा था और तभी पीछे से 3 लोग आए और राजा को एक झटके में धक्का दे दिया। सीधा 100 फीट गहरी खाई में। कोई चिल्लाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। राजा का शरीर खाई के नीचे चट्टानों से टकराता रहा और वहीं उसका जीवन खत्म हो गया। तीनों किलर ने राजा को गंडासा से मार दिया और तीनों किलर भाग गए। सोनम ने राजा के बैग से फोन निकाला, उसका पहचान पत्र और कुछ चीजें गायब कर दी और फिर खुद भी वहां से निकल गईं। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज छूट गई।
राजा का बैग और सोनम की मंगलसूत्र जो हड़बड़ी में वहीं गिर गई थी। तो जून 2025 एक ट्रैकर ने वहां से गुजरते हुए एक बॉडी देखी। पुलिस आई और डीएनए टेस्ट कराया गया। बॉडी की पहचान हुई राजा रघुवंशी। इंदौर में राजा के माँ बाप रो रो कर बेहाल थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा, जिसने अभी अभी 7 फेरे लिए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इधर पुलिस को शक होने लगा, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। जब पुलिस को राजा की बॉडी मिली तो शुरुआत में यही लगा, शायद फिसलकर गिरा होगा। लेकिन मौके पर मिली 3 अहम चीजें। राजा का फोन नहीं मिला, बैग वहीं पड़ा था, और सबसे चौंकाने वाली चीज एक महिला की मंगलसूत्र, जो बाद में सोनम की निकली। अब सवाल उठने लगे, सोनम कहाँ है? उसका फोन क्यों बंद है? राजा के साथ कौन कौन गया था? फोन कॉल्स और लोकेशन ने खोली पोल। पुलिस ने जब मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले तो हक्की बक्की रह गई। सोनम शादी से पहले भी और बाद में भी एक ही नंबर से लगातार बात कर रही थी, राज कुशवाहा नाम के लड़के से, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब शक पक्का हो गया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, प्री प्लान मर्डर था। सोनम का सरेंडर। जब मीडिया में केस छाया और सोनम को पता चला कि पुलिस सब पकड़ रही है, तो 8 जून को सोनम ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, बनारस गाजीपुर में। पूछताछ में उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लान किया था। शादी सिर्फ दिखावे के लिए थी। मैं राजा को कभी नहीं चाहती थी। गिरफ्तार हुए ये लोग: सोनम पत्नी, मुख्य आरोपी राज कुशवाहा, प्रेमी विशाल चौहान कॉन्ट्रैक्ट किलर, आकाश राजपूत कॉन्ट्रैक्ट किलर, आनंद कुर्मी कॉन्ट्रैक्ट किलर। सभी को रिमांड पर लेकर मेघालय पुलिस अब केस की क्राइम सीन रिक्रिएशन कर रही है, ताकि कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए जा सकें। कभी कभी प्यार का नाम लेकर लोग इतना गहरा धोखा दे जाते हैं कि इंसान को यह भी समझ नहीं आता कौन अपना है, कौन पराया। राजा रघुवंशी ने सिर्फ शादी की थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो अपनी मौत के पेपर पर साइन कर रहा था। तो ये थी राजा और सोनम की कहानी, प्यार, धोखा और एक सुनियोजित हत्या की। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सीधा है? क्या वाकई सोनम ने सिर्फ प्यार में ये कदम उठाया, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और गहरा राज है, जैसे तांत्रिक विद्या या काला जादू? और सबसे जरूरी सवाल, राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की? कोर्ट में अब क्या चल रहा है? क्या कोई और नाम शामिल है जो अब तक सामने नहीं आया? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें पार्ट 2 चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए।